Good morning, everyone. Today we'll proceed to the another important topic in this chapter, that is market equilibrium. So, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है? बेसिकली there is a situation when the demand and supply curves they intersect with each other. That is a point where equilibrium takes place. तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट करते हैं, ये वो पॉइंट होता है जहाँ जिस कीमत पर सप्लायर एक निश्चित क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार रहता है, और एक डिमांड कर्व पर भी एक पॉइंट होता है जहाँ पर जो कस्टमर है वो रेडी होता है उसको पे करने के लिए. सो अगर प्राइस की बात करें, द प्राइस इज़ द अमाउंट पेड फॉर द स्पेसिफाइड क्वांटिटी एंड क्वालिटी फॉर एनी गुड और सर्विस. अभी प्राइस तो वेरी करता रहता है. देयर आर वेरियस रीजंस. इक्विलिब्रियम अगर हम प्राइस की बात करें, सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ द प्राइस एट विच द क्वांटिटीज ऑफ ए गुड डिमांडेड इन गिवन टाइम पीरियड इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड. तो जहाँ पर इसका मतलब यही है कि जहाँ पर डिमांड कर्व हमने देखा था, इस तरह से कर्व बनता है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व. ये सप्लाई जो है, सप्लाई कर्व इस तरह से होता है. तो ये पॉइंट जो होता है, ये जो प्राइस का है, यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है. यानी इस क्वांटिटी के ऊपर, अगर ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, इस क्वांटिटी के ऊपर ये इंटरसेक्ट होता है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये प्राइस इस पॉइंट पर फिक्स हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ बस इसकी एक कंडीशन ये है कि जो ये इक्विलिब्रियम होता है, इट टेक्स प्लेस इन दी परफेक्ट मार्केट कंपटीशन. सो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की अगर हम बात करें, लेट मी रीड आउट. द इक्विलिब्रियम प्राइस देयरफॉर इज द प्राइस एट विच द डिमांड एंड सप्लाई इक्वल ईच अदर, और द परचेजेज एंड सेल ऑफ बायर्स एंड सेलर रिस्पेक्टिवली कोइंसाइड. कोइंसाइड का मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक जो है क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए एक प्राइस पर जो भी कर्व्स होते हैं जो हमने स्टडी किए थे, वहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो कि कॉमन पॉइंट होता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई कर्व. तो वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो है प्राइस को डिटरमाइन कर लिया जाता है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड. ये बराबर होता है वहाँ पे. एट सच अ प्राइस देर इज़ नो इंसेंटिव फॉर either buyers or sellers to change their behavior. That means it is a point where both the parties are ready to demand or say supply a specific quantity of product. So अगर हम बात करें, demand for a good is made by buyers. Buyers demand a commodity because it has capacity to satisfy. यहाँ पर हम यूटिलिटी की बात करते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि अगर हम डिमांड की बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी हालांकि एक अलग टॉपिक है. इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप मार्जिनल यूटिलिटी की जो पहली जो कंजम्पशन है कस्टमर की, क्योंकि प्राइस इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जो पहली यूनिट कंज्यूम करेगा उसकी यूटिलिटी हाईएस्ट होती है. अगर किसी को भूख लगी है तो पहली चपाती या पहली कोई चीज़ अगर खाएगा तो द पर्सन विल बी एबल टू विल बी विलिंग टू पे मोर. इसके लिए इसकी वो जो है ज़्यादा पे कर सकता है क्योंकि इस पे उसको हाईएस्ट यूटिलिटी मिलती है. यानी कि वो भूखा है तो उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फर्स्ट चपाती से मिलेगी. जैसे जैसे ये चपाती सेकंड चपाती से कंपैरेटिवली कम हो जाती है जो टोटल यूटिलिटी होती है, फिर ये थर्ड और ग्रेजुअली कम होती है. तो मार्जिनल यूटिलिटी तो माइनस में चली जाती है. अगर 3 रोटी की भूख है, उसके बाद चौथी रोटी उसके लिए वो नेगेटिव हो जाएगी या ज़ीरो हो जाएगा, उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं देगी. यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट होता है. तो जो प्राइस फिक्सेशन होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी सेट्स द हाईएस्ट प्राइस लिमिट. जितनी भी कस्टमर को उस प्रोडक्ट के लिए जो यूटिलिटी फील करेगा या जो उसके लिए जो इम्पोर्टेंस फील करेगा, वो उसकी हाईएस्ट प्राइस पेइंग कैपेसिटी होती है. और
अभी यहाँ देखें आप, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई and equilibrium price. It is evident from the above discussion. Leave it. अभी यहाँ देखें, जो मैंने आपको बात की थी परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की, यहाँ इससे समझने की कोशिश करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो ये टेबल है यहाँ पे, दीज आर दी प्राइसेस। अभी यहाँ देखें 5 4 3 2 1, ये डिफरेंट प्राइसेस आर देयर। अभी अगर हम बात करें सप्लाई की और डिमांड की, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये क्वांटिटी डिमांड है। आप देखिए 5 हाईएस्ट प्राइस है, इस पर क्वांटिटी सप्लाइड सबसे ज़्यादा है लेकिन डिमांड कंपैरेटिवली सबसे कम, क्योंकि महंगा है प्रोडक्ट। जैसे जैसे प्रोडक्ट सस्ता होता जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी लेकिन सप्लाई रिड्यूस होती जाती है। अभी आप देखें प्राइस 3 पर, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड ये दोनों बराबर हो जाती है। ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। अभी अगर हम इसको देखें, इस केस में यहाँ अगर हम देखें सरप्लस है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है या कम है, तो उस पर फिर प्राइस के ऊपर क्या बदलाव आएगा। तो यहाँ आप देखें सप्लाई मार्केट में 50 की है और 10 क्वांटिटी डिमांडेड है, इसका मतलब 40 की सप्लाई ज़्यादा है। जब सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम हो तो उस केस में प्राइस कम होने लगते हैं, यानी कि पूर्ति ज़्यादा हो रही है, मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है और उसको डिमांड करने वाले लोग कम हैं, तो उस केस में डिमांड जो है जो कम डिमांड होने की वजह से प्राइसेस जो है रिड्यूस होने लगते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन है, यहाँ 20 क्वांटिटी जब ज़्यादा है तो जब भी ज़्यादा होगी प्राइसेस कम होंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर न बायर न सेलर कोई इस प्राइसेस को कुछ नहीं कहता, ये न्यूट्रल रहता है यहाँ पे, क्योंकि जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। अगर हम और इसको आगे देखें तो यहाँ आप और यहाँ इस तरफ आ जाएं और यहाँ देखें आप, व्हेन द प्राइस इज़ 2, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड एस है, ये डिमांड है, और यहाँ डिमांड 40, यानी डिमांड ज़्यादा हो गई और मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, यानी जो पूर्ति है उसकी शॉर्टेज है, प्रोडक्ट की शॉर्टेज है मार्केट में, 20 कम प्रोडक्ट हैं। इसका मतलब ये क्या करेगा, जब भी सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस विल मूव अपवर्ड, ये प्राइसेस बढ़ते हैं, ये बढ़ेगा। और जब ये लीस्ट प्राइसेस पे आ जाएगा तो यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड सबसे कम है और ये डिमांड सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सबसे सस्ता प्रोडक्ट हो गया। तो इस केस में 40 जो है यूनिट्स की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस केस में फिर ये जो है जो शॉर्टेज जो है क्या करता है, प्राइसेस को बढ़ाने का कार्य करेगा, क्योंकि इसमें फिर पीपल आर विलिंग टू पे मोर बिकॉज देर इज़ ए स्केरसिटी, सबके दिमाग में रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं तो दे पे मोर टू ऑब्टेन दैट प्रोडक्ट, उसको हासिल करने के लिए ज़्यादा पे कर देते हैं, यानी कि जो भी रेयर है उसकी प्राइसेस इसीलिए ज़्यादा माने जाते हैं। सो दिस इज़, अगर हम बात करें यहाँ पे देखें आप, ये डिमांड कर्व यहाँ शो किया है ना, यहाँ ये देखें आप, दिस इज़ द डिमांड कर्व एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी यहाँ आप देखें इसको, ये क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ पे, ये दिस इज़ क्वांटिटी डिमांडेड 10 20 30 40 50, ये वही शेड्यूल जो हमने अभी डिस्कस किया वही है। और इसमें हम यहाँ देखें, यहाँ पर ये हमारे प्राइसेस हैं, दीज आर प्राइसेस, ये प्राइसेस हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसको, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। अगर हम बात करें ये इस तरह से डिफरेंट, यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट पर फर्स्ट जब प्राइस 1 था तो ये सबसे ज़्यादा डिमांड थी, फिर इसके बाद 2 हुआ तो फिर ये 40 हो गई, फिर ये 3 हुआ ये 30, ये इवन ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर बराबर है, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। ऐसे ही आगे आप देखेंगे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, ये 4 है तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और ये 5 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसको आप एडजॉइन किया आपने, तो इस तरह से आपका डिमांड कर्व बन जाता है। और जब सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो हमारा सप्लाई प्रोपोर्शनेटली प्राइसेस के साथ बढ़ता है,
तो फर्स्ट के केस में 10 हो जाएगा, सेकंड के केस में 2 जब प्राइसेस होता है तो 20 हो जाएगा, ये 3 के केस में 30 रहेगा, और इसके साथ साथ 4 के केस में ये 40 हो जाता है, 4 के केस में ये 40 हो जाता है, और 5 के केस में ये 50 हो जाता है। तो इसको आप एडजॉइन करेंगे जब ये 2 आपका, ये 3 है और ये 2 है, ये 1 है, तो इसको आपने एडजॉइन किया तो ये सप्लाई कर्व बन गया यहाँ, सप्लाई कर्व। तो इन दोनों को जब आप प्लॉट करते हैं एक सिंगल ग्राफ पे, तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और हमें इस टेबल से भी पता लगता है कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम है। ये देखिए, जहाँ पर डिमांड सप्लाई है यहाँ इक्विलिब्रियम है, तो यहीं पर प्राइस जो है, कीमतें निर्धारित हो जाती हैं। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में ही ये ज़्यादा देखा जाता है। अब यहाँ की बात करें अगर हम, तो यहाँ शॉर्टेज है, यहाँ एक्सेस डिमांड है, दिस इज़ दी गैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें आप, यहाँ एक्सेस डिमांड का मतलब ये डिमांड कर्व ज़्यादा है, देखिए यहाँ डिमांड ज़्यादा है। अब आप फर्स्ट के केस में यहाँ ये डिमांड है, बल्कि सप्लाई कितनी है, ये सप्लाई है फर्स्ट, यानी कि 1 रुपये था तो ये 10 का जो है डिमांड सप्लाई थी, लेकिन ये जो गैप है, ये देखिए गैप, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये गैप, और यहाँ पर आकर ये गैप ख़त्म हो जाता है। सो इन दी सेम वे आप ऊपर भी देखेंगे इसी में ग्राफ में, तो ये एक्सेस सप्लाई है। अब यहाँ एक्सेस सप्लाई कैसे है कि आप देखिए 5 के केस में यहाँ पे सप्लाई 5 यूनिट्स 50 की डिमांड है, जबकि यहाँ पर ये 5 रुपीज़ में ये सिर्फ 1 क्वांटिटी डिमांडेड है या 10 क्वांटिटीज़ डिमांडेड है, तो इसका मतलब ये जो है गैप जो है, दिस इज़ एक्सेस सप्लाई, जो हमने यहाँ पर टेबल में भी देखा। और जब एक्सेस सप्लाई होते हैं तो प्राइसेस रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, इट इज़ दिस पॉइंट जहाँ पर नोबडी कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो यहाँ पर ही परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में जो है ये पॉइंट निर्धारित होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब ये परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत होते हैं, मैनी देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स। और दूसरा, प्रोडक्ट जो होता है होमोजीनियस होता है, तो ये माना जाता है होमोजीनियस के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए अक्सर एग्जांपल दिया जाता है। हालांकि परफेक्टली होमोजीनियस प्रोडक्ट एक फिक्टिशियस टर्म है, होमोजीनियस कोई प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि गेहूं के भी आकार में और इसके रंग में कई तरह के डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप होमोजीनियस की कैटेगरी में रखते हैं। तो उस केस में एक तो नंबर ऑफ बायर्स यानी क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत होती है दोनों की, और जो प्रोडक्ट होता है जिसकी डिमांड और प्राइस जो सप्लाई है, इसके बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, या डिटरमाइन होता है। उस केस में वो प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। जैसे शेयर्स हैं किसी कंपनी के, तो वो भी होमोजीनियस माने जाएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर किसी कंपनी के अगर शेयर की आपने डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पर वो प्राइस फिक्स हो जाते हैं, बायर सेलर्स उस पर। सो सप्लाई के ऊपर और डिमांड के ऊपर ही ये निर्भर करता है। और शेयर जो है किसी एक खास कंपनी का है और एक ही लॉट शेयर का है, तो वो होमोजीनियस ही कहलाएगा। सो दिस इज़ दी कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप प्लीज़ स्टडी इट in detail and accordingly prepare it for your examination. Thank you.